नमस्कार विद्यार्थियों, ग्रेविटी एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की इस कक्षा में हम कक्षा 4 कार्यपत्रक 35 और 36 के बारे में बातचीत करेंगे कि किस प्रकार से कार्यपत्रक 35 में अपन आकृति एवं स्थान जो है, उनकी आकृतियों का जो स्थान है उनकी समझ विकसित करेंगे। इन सब के बारे में अपन आज इस कार्यपत्रक में बातचीत करेंगे। तो चलिए समय को ज़्यादा व्यतीत न करते हुए अपन स्टार्ट करते हैं। कार्यपत्रक 35 आज का दिनांक जो है वो लगा देते हैं। आज का दिनांक है 23 फरवरी 2021। दिनांक लगाने के बाद अपन स्टार्ट करते हैं। देखो, अधिगम का जो अपना बिंदु है, अधिगम क्षेत्र तो है अपना आकृति एवं उसके स्थान की समझ या सम्मिति के बारे में बातचीत करनी है अपने को। अधिगम का जो बिंदु है वो है सम्मित रेखाएं बनाने की समझ विकसित करना। सम्मित रेखाएं यानी कि ऐसी रेखाएं बनाना जिससे आकृति को दो बराबर भागों में बांटा जा सके या आकृति को दो टुकड़ों में तोड़ा जा सके और एक टुकड़े को दूसरे टुकड़े पर वैसे ही प्रतिस्थापित किया जा सके। इसको कहते हैं सम्मिति। चलिए देखते हैं। देखें, सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वो है नीचे दिए गए चित्रों में सम्मित रेखाएं बनानी है। क्या बनानी है? सम्मित रेखाएं बनानी है। चलिए सम्मित रेखाएं बनाते हैं। तो मैं ऐसा करता हूं, ये जो अपने पास अच का शेप बना हुआ है इसकी एक सम्मित रेखा मैं यहां से बना देता हूं। ठीक है, एक सम्मित रेखा मैं यहां से बना देता हूं। यानी कि इस अच का जो ये हिस्सा है इसको मैं यहां से फोल्ड करके ऊपर रख दूं। क्या कर दूं? इसको यहां से फोल्ड करके मैं ऊपर रख दूं, घुमा के ऊपर रख दूं। तो इस आकृति का ये ऊपर का हिस्से पे ये पीछे वाला हिस्सा ऊपर ऐसे कैसे आ जाएगा और अलग से कुछ भी नहीं दिखाई देगा, एक ही हिस्सा दिखाई देगा। इसी प्रकार से एक सम्मित रेखा मैं यहां पर इस प्रकार से भी बनाता हूं। ठीक है, इस प्रकार से भी बनाता हूं। इसका मतलब यह है कि इस वाले हिस्से को अगर मैं यूं फोल्ड करके इसके ऊपर रख दूं तो इधर वाले हिस्से पे ये हिस्सा जब मैं रखूंगा तो नीचे वाला हिस्सा कोई अलग से नहीं दिखाई देगा, ये दोनों हिस्से एक जैसे ही दिखाई देंगे। तो ये इसकी सम्मित रेखाएं बन गई। आगे देखिए एक ट्रायंगल बना हुआ है त्रिभुज शेप में। तो इस त्रिभुज शेप की अपन एक सम्मित रेखा इस प्रकार से मैं खींच देता हूं। ये सम्मित रेखा खींची मैंने। अब इस सम्मित रेखा को खींचने के बाद अगर मेरे को इन हिस्सों को दो टुकड़ों में यानी कि यहाँ से कैंची से कट कर दूं और दूसरे हिस्से को इसके ऊपर रख दूं मैं, तो ये हिस्सा अपने को दिखाई नहीं देगा और केवल एक ही इतना सा हिस्सा दिखाई देगा। और जो हिस्सा दिखाई दे रहा है इसमें भी कोई दो भाग नहीं दिखाई देंगे, केवल एक ही भाग दिखाई देगा। ऊपर और नीचे में कोई डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है, चलिए देखिए आगे चलते हैं। थोड़ा सा आगे देखिए। अच्छा, इस ट्री, ये जो एक पेड़ है, बर्फीले प्रदेशों में इसी प्रकार के पेड़ होते हैं। बर्फीले प्रदेशों में इसी प्रकार के पेड़ होते हैं ताकि जब इन पर बर्फ गिरती है तो बर्फ ऊपर से नीचे फिसल कर गिर जाती है और पेड़ खड़े के खड़े रह जाते हैं। ये बर्फीले प्रदेशों में इस प्रकार के पेड़ ही होते हैं। चलिए देखिए, तो इस बर्फीले जो ट्री है इस पर सम्मित रेखा पहले से ही खींची हुई है। ठीक है, यहां से इसके दो टुकड़े कर दिए जाए और इस वाले टुकड़े को इस वाले टुकड़े पर बिछा दिया जाए तो क्या होगा? पीछे वाला हिस्सा नहीं दिखेगा, केवल एक ही हिस्सा दिखेगा। इस प्रकार से ये जो है ना, ये हिस्सा ऐसे ही इसी प्रकार से दिखाई देगा केवल। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। इधर देखो, ये कुछ एरोप्लेन रॉकेट टाइप से कुछ है, ये रॉकेट या एरोप्लेन टाइप से। इस पर एक सम्मित रेखा मैं यहां से खींच देता हूं। ये सम्मित रेखा मैंने बना दी। ठीक है, आगे देखिए, आगे कुछ और भी है अपने पास। ये देखिए ये एक कुछ कार्टून टाइप से हैं, तो इस पर एक सम्मित रेखा अपन यूं बना सकते हैं। ठीक है, अब इस सम्मित रेखा को बनाने के बाद ये वाला हिस्सा अगर अपन इस वाले हिस्से पे फोल्ड कर दें तो केवल एक ही हिस्सा दिखाई देगा और यही हिस्सा दिखाई देगा। ठीक है, चलिए एक अपने पास पॉट है, मटका है। इस मटके पर भी एक सम्मित रेखा इस प्रकार से खींची जा सकती है। ये सम्मित रेखा खींच दी। ठीक है, तो अगर मटके को यहां से इसको काट के अपन क्या करें, यहां पर इस वाली साइड में अपन लगा दें तो ये सम्मित रेखा कैसी दिखाई देगी? केवल एक ही मटके का एक ही हिस्सा दिखाई देगा। ठीक है, पूरा मटका नहीं दिखाएगा, आधा मटका ही दिखाई देगा। ठीक है, तो सम्मित रेखा से मतलब समझ गए अपन। सम्मित रेखा ऐसी रेखा होती है जो किसी वस्तु को उठाकर, ठीक है, अपन उसी वस्तु को किसी दूसरी वस्तु पर रख दें। ठीक है, तो पीछे वाली वस्तु और आगे वाली वस्तु में कोई डिफरेंस नहीं कर सकते अपन, वो ही एक ही वस्तु दिखाई देगी। ठीक है, आगे चलते हैं अपन कार्यपत्रक
36 पर, है ना। दो कार्यपत्रक एक साथ ले रहे हैं, कार्यपत्रक 36 पर चल रहे हैं अपन। कार्यपत्रक 36 पर चल रहे हैं, दिनांक यही लगा देते हैं अपन 23 फरवरी 2021। चलिए कार्यपत्रक 36 के बारे में बातचीत करें। आकृति एवं स्थान की समझ, यानी इसकी सममिति के बारे में बातचीत कर रहे हैं। कागज को मोड़ना, काटकर स्याही के धब्बों द्वारा परावर्तन, सममिति को पहचानना, समझना। ठीक है, देखिए यहां से दी गई पहला ही प्रश्न है इसमें। अब इसमें कागज को मोड़ना सीखना है, काटकर स्याही के धब्बा द्वारा परावर्तन, सममिति को पहचानना, समझना, इस प्रकार से, यानी कि कागज को काटकर मोड़ने के बारे में बातचीत की जा रही है। देखो पहला ही क्वेश्चन है, दी गई आकृतियों में सममित रेखा बनाइए। क्या बनानी है? सममित रेखा बनानी है अपने को। पहले में बना के दे रखी है अपने को। अगर दूसरे में अपन सममित रेखा बनाना चाहें तो इस प्रकार से कुछ सममित रेखा बन जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से कुछ सममित रेखा बन जाएगी। यहां से इसको काट के इसके ऊपर अपन रख सकते हैं। तीसरे में भी सममित रेखा, एक सममित रेखा तो इसी प्रकार से बनेगी। ये एक सममित रेखा तो इस प्रकार से बन रही है, और एक सममित रेखा इस डॉट्स के ऊपर से भी बना सकते हैं अपन। ठीक है, एक सममित रेखा इस प्रकार से भी बनाई जा सकती है। ये सममित रेखा बन रही है। चलिए अब इस वाले डायग्राम में देखें अपन, तो एक सममित रेखा इस प्रकार से कुछ बनती हुई दिखाई देती है अपने को, और दूसरी सममित रेखा अपन यहां से इस प्रकार से बना सकते हैं। ठीक है, दो सममित रेखाएं बना सकते हैं। इनको काट के दूसरे के ऊपर अपन अध्यारोपित कर दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आकृति ऐसी की ऐसी दिखाई देगी अपने को। ये हुआ अपना पहला वाला नंबर का प्रश्न। अब चलते हैं दूसरे वाले प्रश्न पर। दूसरे वाले प्रश्न में क्या है, इसके अंदर अपन बातचीत करें तो देखिए, दी गई आकृतियों को बिंदु या सममिति रेखा से मोड़ने पर षटभुज की स्थिति कैसी दिखाई देगी या चित्र में दर्शाइए। ठीक है, अगर ये अपने को षटभुज जो दिया है, षटभुज का मतलब वो होता है कि जिसके छह भुजाएं हो। तो ये 1 2 3 4 5 और 6 भुजाएं हो गई इसकी। यहां पर दो स्याही के डॉट लगा रखे हैं। यहां से इसको अपन ने क्या किया, यहां से अपन ने इसकी सममित रेखा खींच दी। अब इसको मैं यहां से फोल्ड कर दूं तो ये हिस्सा इस प्रकार से आएगा। ये इधर इधर का हिस्सा ही दिखाई देगा अपने को। ठीक है, ये इधर इधर का हिस्सा ही दिखाई देगा। ऊपर का हिस्सा क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा, ये हिस्सा दिखाई देगा। और इसके दोनों डॉट जो हैं, इसके डॉट जिस जगह पे थे उसके डॉट यहां पर आ जाएंगे। ये इनकी सममिति है। ठीक है, ये इनकी सममिति है। अब आगे ऐसे ही 2-3 और प्रश्न दिए हुए हैं, 2-3 प्रश्न आगे ऐसे ही दे रखे हैं। अपन इनकी भी सममिति ऐसे ही बना सकते हैं, चाहो जहां पर बना दीजिए, क्योंकि अपने को क्या नाम, ऐसा कुछ नहीं कहा कि इसी एक्सिस पे बनानी है। तो मैं एक षटभुज की इस प्रकार से सममिति बना रहा हूं। सममिति बनाई तो अब देखिए यहां से इसको फोल्ड किया जा रहा है। अब क्या किया जा रहा है, फोल्ड किया जा रहा है। ये मैंने फोल्ड कर दिया सममिति बनाने के बाद। तो ये डॉट यहां पर आ जाएगा। ये डॉट कहां पर आ जाएगा, ये डॉट यहां पर आ जाएगा। अब जब इसको मोड़ने के बाद देखा जाएगा तो मोड़ने के बाद अपने को इतना सा हिस्सा ही दिखाई देगा। ठीक है, इतना हिस्सा ही दिखाई देगा। एक और देखिए, यहां पर ये है, इसकी सममिति बनाते हैं अपन। इसकी सममिति बनाते हैं। ये बनाई, ये डॉट यहां पर अपने को मोड़ने के बाद ये डॉट यहां पर कुछ दिखाई देगा ऐसे ही। अगर इसको अपन मोड़ के देखें तो अब मोड़ दिया मैंने, ये मोड़ दिया तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देने लग जाएगा अब। ठीक है, ये इस प्रकार से दिखाई देगा। ठीक है, इधर वाली आकृति छिप जाएगी और ये मोड़ने के बाद इस टाइप से दिखाई देगा, डॉट यहां पर दिखाई देगा। और देखिए, और देखते हैं अपन इसके इस प्रकार से अपन एक सममिति बना देते हैं, सममिति रेखा बना देते हैं। इस प्रकार से एक सममिति रेखा बना देते हैं थोड़ा सा। हाँ, और अब इसको फोल्ड किया गया है। यहाँ से ये फोल्ड किया मैंने तो उधर उधर की आकृति दिखाई देगी। अब अपने को फोल्ड इधर से किया है तो ये आकृति इस प्रकार से दिखाई देगी। इसके दो जो डॉट्स थे या जो स्याही के धब्बे थे वो यहाँ पर अपने को कहीं दिखाई देंगे, स्याही के धब्बे। ठीक है, आकृति यही दिखाई देगी। ये हुआ कंप्लीट, है ना।
आकृति कहाँ दिखाई देगी? ये हो गया अपना कंप्लीट। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। दी गई आकृतियों की सभी संभव सममिति रेखा बनाइए। तो जितनी सममित रेखा बन सकती है संभव उतनी बनाइए। जैसे आई के लिए 2 सममित रेखाएं बन सकती है तो उन्होंने बना के दे दी है, अब अपने को बनानी है। यहाँ पर एक सममित रेखा तो ये बन गई है, अगर दूसरी अपन यहाँ बनाते हैं तो अध्यारोपित नहीं होती, तो इसमें एक ही बन पाएगी। कितनी बन पाएगी? एक बन पाएगी। इस वाले स्टार के बारे में बातचीत करें अपन। स्टार में देखना एक सममित रेखा ये बन रही है, ठीक है, एक सममित रेखा इधर से बनेगी और एक सममित रेखा इधर से बनेगी, एक सममित रेखा इधर से बनेगी, एक सममित रेखा इधर से बन जाएगी। यानी कि जितने स्टार के कॉर्नर हैं उन सब कॉर्नर से एक एक सममित रेखा बन सकती है इस पर। ठीक है, कितनी रेखा बन सकती है? एक एक सममित रेखा बन सकती है। ठीक है, तो 1 2 3 4 और 5 इस स्टार में कितनी सममित रेखाएं बनाई जा सकती है? 5 सममित रेखाएं बनाई जा सकती हैं। इसको देखिए, इसकी एक सममित रेखा तो इस प्रकार से बन जाएगी और एक सममित रेखा इस प्रकार से बनेगी, एक सममित रेखा इस प्रकार से बनेगी। तो टोटल 2 सममित रेखाएं इसमें बन रही हैं। कितनी? टोटल 2 सममित रेखाएं बन रही हैं। चौथे वाले डायग्राम पर चलते हैं अपन, 4th नंबर वाले डायग्राम पर। 4th नंबर वाले डायग्राम पर चलते हैं तो यहाँ देखना एक सममित रेखा x अक्ष के अकॉर्डिंग, ठीक है, यानी क्षितिज में, एक ऊर्ध्वाधर में, इस प्रकार से एक तिर्यक यानी विकर्ण के रूप में, एक इधर से तिर्यक बनेगी इस साइड वाले विकर्ण के रूप में, है ना, ये इस प्रकार से। हाँ, तो यहां पर कितनी सममित रेखाएं बन गई? एक तो ये, एक ये 2 3 और 4, कितनी सममित रेखाएं बन गई? 4 सममित रेखाएं बन गई 4th वाले में। 5th वाले में ये एक ट्रायंगल है तो एक सममित रेखा तो ये, दूसरी सममित रेखा ये और तीसरी सममित रेखा इस प्रकार से चली जाएगी। जितने इसके शीर्ष हैं उतनी ही तिर्यक रेखा, तो इसके 3 शीर्ष थे तो 3 तिर्यक रेखा बनाई जा सकती है 5वें वाले में। ठीक है, छठे के बारे में बातचीत करें अपन, छठे वाले डायग्राम के बारे में बातचीत करें अपन। तो छठे वाले डायग्राम में अपने पास एक ये बनाई जा सकती है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं दिख रहा है बनाने के लिए, तो एक ही तिर्यक रेखा बनाई जा सकती है। और 7वें वाले में कोई भी तिर्यक रेखा नहीं बन सकती, कोई नहीं। ठीक है, 7वें वाले में कोई भी तिर्यक रेखा नहीं बनाई जा सकती क्योंकि सममिति नहीं है आकृति में। ठीक है, चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे। कार्यपत्रक 35 और 36 में अपन ने देखा है कि किस प्रकार सममिति या सममित रेखाएं बनाई जा सकती हैं। कागज पर, षटभुज पर अगर धब्बे लगाए हों तो उनको मोड़ने के बाद, सममित रेखा बनाने के बाद उनको मोड़ा जाए तो उनकी आकृति कैसे बनती है। और इसी प्रकार से अपन ने चतुर्भुज के अंदर भी सममित रेखाएं बनाना सीखा और अलग अलग आकृतियों में सममिति बनाकर देखा है अपन ने। वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।